अल्फा ट्रॉफी से एक कदम पीछे थी, एक कदम सिर्फ। अगर इस मैच में वो चिकन डिनर ले लेते तो अल्फा हमें चैंपियन बनती दिखाई दे सकती थी, लेकिन वो ख्वाब ही रह जाएगा अभी के लिए। अल्फा के आखिरी खिलाड़ी रह चुके हैं वहां पर रेगनम कार्या, उनके पीछे हाथ धो करके टीम ऑल्टर ईगो के खिलाड़ी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। रेगनम कार्या के वाइल्ड को पकड़ा जाएगा, बैक स्टैप किया जाता है कहीं से होराई स्पोर्ट्स की तरफ से, और ये चीज अच्छी है, साबित हो सकती है टीम फोर्थ थ्राइव्स के लिए, क्योंकि चौथा पायदान वो इस मैच से ऑलमोस्ट एलिमिनेट होने वाला है और पांचवें पर सिर्फ 5-6 पॉइंट्स दूर ही हमें टीम फोर्थ थ्राइव्स के खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रेगनम कार्या उनके आखिरी प्लेयर रह चुके हैं, वहीं पर आखिरी प्लेयर अल्फा गेमिंग के भी इस मैच में सर्वाइव कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अभी फिलहाल के लिए WBG जो कि चैंपियंस बन सकते हैं, ये वो टीम है जो कि दावेदारी हासिल कर सकती है उस ट्रॉफी की, अपना नाम दर्ज कर सकते हैं वर्ल्ड कप 2025 पबजी मोबाइल के चैंपियंस बनकर। मोहर लगाई जा सकती है इस पूरे कंपटीशन को जीतकर। चाइना से आया नाम, पेल रीजन से क्वालिफाई इन्होंने किया डोमिनेटर्स बनकर, लेकिन होराई स्पोर्ट्स वो भी कुछ एग्रेसिव खेलते दिखाई दे रहे हैं। 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं, चारों के चारों प्लेयर्स उनके इंटैक्ट हैं। लेकिन टॉप 3 की बात करें या टॉप 4 की बात करें, उसमें से 2 ऐसे नाम हैं जिनके आखिरी प्लेयर्स रह चुके हैं, एंड बाकी के 2 नाम यांगॉन गैलेक्टिकॉस और WBG वो अपने 3 से 4 खिलाड़ियों पर इंटैक्ट अभी के लिए हमें खेलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन वहीं पर फोर्थ थ्राइव्स कहाँ पर है ये देखना बाकी है। काफ़ी देर हो चुकी है, टीम फोर्थ थ्राइव्स के खिलाड़ी हमारे स्क्रीन पर नहीं आए हैं। लेकिन वहीं पर फायरफ्लक्स उनकी कुछ फाइट बनती है टीम ई अरीना के खिलाड़ियों के अतराफ। ई अरीना दे हैव लॉस्ट देयर 2 ऑफ देयर प्लेयर्स, एंड वहीं पर आखिरी प्लेयर कुछ 2 रह चुके हैं, साकुरा और टर्नी के। मुश्किल है उनका, लेकिन फोर्थ थ्राइव्स के करीब है, एंड फोर्थ थ्राइव्स की एक फाइट हमें पावर ई स्पोर्ट्स के साथ बनती दिखाई दे सकती है। सर्कल ने अगर इस एरिया को अबैंडन किया तो टीम 40 को पावर ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट फाइट लेकर के ही सर्कल में जगह मिलेगी। लेकिन वहीं पर पावर के रागनार वो तैयार हैं, हाथ में ग्रेनेड है। 40 को बड़ा संभल कर इस फाइट को जीतना है बगैर अपना कोई प्लेयर गवाए। एब्सोल्युटली, इस फाइट को लेना भी संभल कर है और फिर जीतना भी है, क्योंकि यहाँ पर टीम पार जिस तरह की ये टीम है, ऑल्दो एक बहुत पुरानी राइवलरी चल रही है इनकी, 3 दिन पुरानी जहाँ पर हमने पार को देखा कि उन्होंने पहले कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन फोर्थ थ्राइव्स क्या यहाँ पर आगे बढ़कर कोई ग्रेनेड फेंका जाएगा फोर्थ थ्राइव्स की जानिब से। ऑल्दो दोनों ही टीमों को अच्छा खेलना है, पार स्पोर्ट्स वो दिन के अख्ताम पर कुछ अच्छे पॉइंट्स निकालना चाहते हैं। अभी सिचुएशन देखें आप तो वो है टीम 3v4 का, बट हो रहा फिलहाल बिल्कुल सामने आ जाएंगे रेगनम कार्या के। हो रहा के प्लेयर्स की तरफ से पुश किया जाएगा, लॉक्सी उन्हें काफ़ी डैमेज पड़ता ज़रूर है। टीम हो रहा अपना 6था एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे, देखते ही देखते रेगनम कार्या को इस मैच से बाहर किया जाएगा। टीम हो रहा इस बोझ से रुकने का नाम नहीं लेगी, जहां कोई टीम नजर आती है वहां पुश किया जाता है इनकी जानिब से और अपने नाम किए जाते हैं एलिमिनेशन पॉइंट्स। लेकिन DRX उनका अच्छा खेलना अब चैलेंज देगा 40 को, बिकॉज DRX वर्सेस 40 पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमें आमने सामने हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वहीं पर टीम फायरफ्लक्स का सामना करना होगा DRX को सर्कल के अंदर जाने के लिए, एंड फायरफ्लक्स उनके प्लेयर बिखरे हमें दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। ये चीज़ उनके लिए काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकती है। लेकिन वहीं पर DRX के प्लेयर कोशिश कर रहे हैं, वापस से अपने क्रॉसेस बनाएंगे। सोलिस का AUG बोलता है गिराया जाएगा, खुद भी गिर जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। एंड वहीं पर टीम DRX अपने 2 खिलाड़ियों पर, इनफैक्ट अपने 3 खिलाड़ियों पर हैं 2 एलिमिनेशन पॉइंट, बल्कि तीसरा भी कंफर्म कर लिया जा चुका है। लेकिन होराई स्पोर्ट्स को देखें, वो डोमिनेशन पर चले जाएंगे। चाइना से आया नाम टीम थंडर टॉक गेमिंग, को एलिमिनेट कर दिया जाएगा टीम होरा की साइड से। आखिरी प्लेयर रह चुके हैं यहाँ पर टीम फायरफ्लक्स के स्कारफेस। जाते जाते क्या वो DRX को बैकस्टैप कर जाएंगे। वहीं पर टीम फोर्थ थ्राइव्स उनकी भी एक फाइट हमें बनती दिखाई देगी। एक बारी फिर से सर्कल बैकस्टैप करता है टीम फोर्थ थ्राइव्स को और सर्कल दूर चला जाएगा। टीम फोर्थ थ्राइव्स वो कहां पर है ये देखना बाकी है। सदर्न साइड पर ये टीम दिखाई दे रही है। साउथ साइड पर अगर आप देखें तो जोन ने अपना एक हार्ड शिफ्ट लिया उस साइड से और अब फोर्थ थ्राइव को आगे बढ़ना है। लेकिन इसी असना में टीम हमने देखा कि किस तरह से एलिमिनेशन नंबर्स कंफर्म किए जाते हैं होरा की जानिब से, बढ़ते हुए अपने एलिमिनेशन नंबर्स 8 पे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन 40 को देखें आप, किल फीड पूरी तरह से लेट होती हुई नजर आती है। फलक आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर रैगनार को एलिमिनेट किया जाएगा। देखते ही देखते फोर्थ थ्राइव पूरी तरह से पार स्पोर्ट्स को खा जाती है। एक नॉकआउट निकला जरूर था, T2 सिर्फ गिरते हैं, लेकिन उसके बाद आगे बढ़कर नॉकी ने एलिमिनेशन पॉइंट निकाला। फलक विद दैट ब्यूटीफुल ग्रेनेड, द मैन विद द गोल्डन हैंड हम उन्हें कहते तो हैं, और एक बार फिर से फलक ने ये साबित किया फोर्थ थ्राइव्स की फाइट अपने नाम करती है। लेकिन अब DRX वर्सेस 40 ये एक फाइट है जो कि देखना जरूरी है। पॉइंट्स टेबल की ये फाइट है, ऑल्दो हेड ऑन कोलिजन नहीं होता हुआ दिखाई देता है। YG ऑन द अदर साइड पूरी तरह से सर्वाइवल पॉइंट्स निकालना चाहते हैं। APG अल्फा गेमिंग वो अपने आखिरी प्लेयर पर आ जाती है आदि, और यहाँ वो तीसरा पायदान छीनने के लिए
40 को कुछ मिरेकलस करना पड़ेगा। 28 टोटल पॉइंट्स निकालना पड़ेंगे। 18 से 19 एलिमिनेशन वाला चिकन डिनर सीम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बल्कि काफ़ी मुश्किल दिखाई देगा। लेकिन यांगन गैलेक्टिकॉस, क्या उनको मौका मिलेगा आगे बढ़कर मजीद पॉइंट्स निकालने का? बट इस नाम में 44 हेड ऑन फाइट लेती हुई नजर आती है टीम DRX के साथ। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वहीं पर साउथ एशिया से दो नाम जो इस मैच में अपना बोलबाला God, करने की Sizzy! कोशिश कर रहे हैं। अब जाकर के DRX की तरफ से फलक को पकड़ा जाता है। फलक जाते जाते शायद QXZ को नॉकआउट उन्होंने कर दिया था, लेकिन फिलहाल के लिए बात करें तो टीम 4 थ्राइव्स उनके पास 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं। टीम DRX उनके पास 3 खिलाड़ी रह चुके हैं। 4 थ्राइव्स के फलक को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नॉकी आगे बढ़कर सुएज को गिराएंगे। ह्यूबिन बढ़कर आगे नॉकी को गिराते हैं। ह्यूबिन नॉकी का एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म करेंगे। एंड आखिरी कुछ 2 खिलाड़ी रह चुके हैं टीम 4 थ्राइव्स के पास। IQ को पिक ऑफ किया जाता है। हुईबिन दूसरा नॉकआउट, दूसरा एलिमिनेशन पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन IQ आखिरी खिलाड़ी रह चुके हैं। IQ या T24 उनको कुछ कमाल करना पड़ेगा DRX के ऊपर ये एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करने के लिए, लेकिन फाइट वो नहीं दिखाई जा रही है। आई डोंट नो व्हाई कि वो फाइट मंजर आम पर क्यों नहीं आ रही। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें टीम होरा ई स्पोर्ट्स की, उनके पास 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ चुके हैं अलादीन। 20 लेकिन मिनट हुए हैं, 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स सिचुएशन बनेगा। DRX IQ आगे बढ़ आगे चुके आएंगे। हैं। क्या खूबसूरत नॉकआउट निकाला जाता है, लेकिन T2 गेट्स टेकन डाउन। IQ लो HP होते हुए दिखाई देते हैं। ह्यूबिन आगे बढ़ेंगे। एक 1v2 सिचुएशन है। IQ को कुछ कमाल करना पड़ेगा। 1v2 सिचुएशन रहता है। T24 गेट्स एलिमिनेटेड, लेकिन ये फाइट DRX की और टीम 4 थ्राइव्स की पॉइंट्स टेबल की फाइट है। ह्यूबिन के पास ग्रेनेड मौजूद है। IQ फॉल बैक करेंगे बिकॉज ही नोज कि ग्रेनेड आएगा, लेकिन ह्यूबिन ग्रेनेड दागेंगे जो कि सीधा जाकर 40 के प्लेयर के सामने गिरता है और अब उनको पॉइंट्स टेबल पर छठे पायदान पर लाया जाता है। 4 थ्राइव्स अनफॉर्चुनेटली उनकी इस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की जंग खत्म हो जाती है और DRX के हाथों ये मंतकी अंजाम पर पहुंचाया जाता है। टीम 4 थ्राइव्स को 109 पॉइंट्स निकाले गए 18 मैचेस में 4 थ्राइव्स की जानिब से। जी हाँ बिल्कुल, अफसरदा होने की ज़रूरत नहीं है ख़वातीन व हज़रात। बहुत शानदार एक सफ़र अपना ख़त्म किया है पाकिस्तान से आए इस नाम ने। बहुत सी खुशियाँ इन 2 हफ्तों में वो दे करके गए हैं। 3 दिन ग्रुप स्टेजेस के क्या ही कमाल परफॉर्मेंस, दूसरे पायदान से क्वालिफाई किया इन्होंने 3 दिन के मैचेस खेलकर ग्रुप स्टेज के वर्ल्ड कप से। यहाँ पर आए, ग्रैंड फाइनल्स के अंदर अपनी जगह बनाई, टॉप की टीमों के अंदर ख़त्म किया। इससे अच्छा और क्या ही है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कुछ टीमें और बाकी हैं। टीम होरा ई स्पोर्ट्स साउथ एशिया से आए 14 स्पॉट पर 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स उन्होंने कर लिए अलादीन। अगर 90+ पॉइंट्स उन्होंने हासिल कर लिए जैसे तैसे कर, जो कि मुश्किल नहीं है क्योंकि 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑलरेडी उनके होने वाले हैं। 20 पॉइंट्स अगर चिकन डिनर निकाल लेते हैं तो हासिल होंगे और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमें उनके पायदान के अंदर आती दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें फैल्कन्स के प्लेयर वो जाते जाते कुछ बड़ा कर जाना चाहते हैं। नोंगशिम रेड फोर्स उनके खिलाड़ी सामने, बीनी आगे बढ़ेंगे, कुछ इस्तेमाल किया जाएगा शॉटगन का। फाल्कन्स के प्लेयर गिरते ज़रूर हैं। रऊफ को पकड़ा जाएगा। टीजी काफ़ी शानदार तरीके से गिराते हैं। आगे बढ़कर हाई ग्राउंड का एडवांटेज इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फाल्कन्स वो इस मैच से बाहर हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम नोंगशिम रेड फोर्स अपने नाम कर जाएगी। फाल्कन्स का भी सफ़र ख़त्म होता है। इस सारे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का 9वें पायदान पर ख़त्म किया है, लेकिन शायद वो पायदान हमें छिनता भी दिखाई दे सकता है क्योंकि नीचे ईडा ई स्पोर्ट्स उनके पास 84 पॉइंट्स हैं। 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स उन्होंने इकट्ठे किए हैं। 3 खिलाड़ी उनके लगभग आप कह सकते हैं कि सर्वाइव कर रहे हैं। एक प्लेयर हालांकि नॉकड आउट है, उनको रिवाइवल भी दे दिया जा चुका है अब जाकर। लेकिन WBG असल तो ट्रॉफी का गेम है अब अलादीन। WBG अगर चिकन डिनर निकाल लिया तो चैंपियंस बन जाएंगे, वर्ल्ड चैंपियंस बन जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वहीं पर YG के ऊपर अब कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स WBG निकालती हुई नजर आती है। लेकिन देखते देखते APG वो भी कुछ कंफर्मेशन करते हुए दिखाई देंगे। से क्लाउड को छोड़ा जाता है, अब जोन में जाने की कोशिश है। WBG ऑन द अदर साइड वो आगे बढ़ेंगे। एग्रेशन देखने को मिलेगा। एक साइड पर नोंगशिम रेड फोर्स है, एक साइड पर आपको देखने को मिलती है यांगन गैलेक्टिकॉस से कुछ प्लेयर्स, लेकिन WBG ऑर्डर अपने प्लेयर को बचाना चाहते हैं। स्मोक डिप्लॉय जरूर किया जाता है, लेकिन जोन पीछे से आ जाएगा। ऑर्डर गाड़ी घुमाने की कोशिश में तो है, व्हीकल बर्स्ट भी आ सकता है। होरा सामने मौजूद है, होरा के सामने आना बड़ी मुश्किलात लेकर आएगा वीवो गेमिंग के ऊपर भी। एक तरफ वो टीम YG के प्लेयर को स्पॉट करेंगे, एक तरफ वो स्पॉट करते हुए नजर आते हैं दूर दराज WBG को, लेकिन नोंगशिम रेड फोर्स उनका अच्छा खेलना यहाँ टीम 4 थ्राइव के लिए मुश्किलात बना सकता है। 109 पॉइंट से ऊपर अगर निकालती है नोंगशिम रेड फोर्स
फोर्थ राइव को वो एक पायदान नीचे कर सकते हैं। 100% अलादीन। एंड अभी फ़िलहाल के लिए बात करें तो WBG उनके 3 खिलाड़ी हैं, बड़ा संभल कर खेलना है, एक प्लेयर नॉकड आउट है, लेकिन होराई स्पोर्ट्स का यांगोन गैलेक्टिकोस के प्लेयर का व्हीकल खुद ब खुद ही ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से आगे बढ़ता हमें दिखाई दे रहा था और वो उसका कवर भी साथ साथ ले रहे थे। लेकिन फिलहाल के लिए यांगोन गैलेक्टिकोस उनके 2 खिलाड़ी हैं। WBG मैं देखना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने प्लेयर को रिवाइवल दिया है या नहीं दिया। सुक अकेले मौजूद हैं, सामने बच जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आखिरी 2 खिलाड़ियों पर WBG आ चुकी है, लेकिन वहीं पर साउथ एशिया नेपाल से आया नाम होराई स्पोर्ट्स वो अपनी डोमिनेशन दिखा रहा है। एंड होराई स्पोर्ट्स उनके चारों के चारों खिलाड़ी हैं। मे बी शायद मेरी नज़र में उन्होंने 9 से बढ़कर अब 11 शायद एलिमिनेशन पॉइंट्स हासिल कर लिए होंगे। एंड लीजिए मजीद भी एलिमिनेशन पॉइंट्स वो दर्ज करते जा रहे हैं। WBG इज नाउ डाउन टू द लास्ट प्लेयर। सुक आखिरी रह चुके हैं और क्या ही कंसिस्टेंसी, क्या ही डोमिनेशन आज के दिन जो दिखाई थी वीवो गेमिंग ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी काफ़ी ना था ख़वातीनो हज़रात चैंपियंस बनने के लिए। और दूसरे पायदान पर इस सारे कंपटीशन को वो ख़त्म कर जाएंगे। सो क्लोज टू बीइंग द चैंपियंस, वो ट्रॉफी उठाने के बहुत करीब आ चुकी थी WBG। सुख जाते जाते जितनी मर्जी जान मार ले, लेकिन चिकन डिनर वो इम्पॉसिबल बन चुका है और वही तो चाहिए था WBG को अपना नाम दर्ज करने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप पे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सुख जाते जाते बदले की आड़ में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स के कुछ प्लेयर्स को गिरा कर जा पाएंगे या नहीं। एक ग्रेनेड अगर आया तो सुख की कहानी भी ख़त्म कर दी जाएगी। एब्सोल्युटली, लेकिन वहीं पर टीम नॉन्गचिम रेड फोर्स को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। सुख को एलिमिनेट तो शायद कर ही दिया जाएगा। नॉन्गचिम रेड फोर्स अगर 2-3 पॉइंट्स मजीद निकाल लिए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन हो सकती हैं फोर्थ राइव्स के लिए। और अब 5वें पायदान के कुछ पॉइंट्स तो मिलेंगे, लेकिन 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालने हैं। इस बार आगे आएंगे नॉन्गचिम रेड फोर्स के प्लेयर्स, ऑल एंजॉय जाएगा। लीजिए बगी लगाई गई, बड़ा ब्लंडर देखने को मिला, बट रोमियो आगे आकर नॉकडाउन तो निकालते हैं। सामने से बिनी ने नॉक निकाला, बिनी गेट्स एलिमिनेटेड। 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स इन टोटल निकाले जाते हैं। प्लेसमेंट पॉइंट्स मिलाए जाएं अगर नॉन्गचिम रेड फोर्स, इनफैक्ट 9 पॉइंट्स निकाले गए उनकी जानिब से एलिमिनेशंस के। क्या वो फोर्थ राइव से ऊपर आएंगे? आई थिंक यस, क्योंकि ये एक स्पॉट आपको 10-10 हज़ार डॉलर्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इससे 28 लाख रुपए का, बल्कि वेट अ सेकंड, कितने बनते हैं 10,000 डॉलर्स? 28 लाख, यस। बट वहीं पर यांगन गैलेक्टिकोस दे आर सेलिब्रेटिंग, दे नो कि वो सब जो इनके डोमिनेटर्स थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं। उनको पता है कि पहला पायदान उनके लिए मजीद आसान हो जाएगा। आईडी वो आखिरी मैच के अंदर कुछ रिस्पेक्टेबल एग्जिट लेना चाहते हैं। इसी नाम में हो रहा एलिमिनेटेड अनदर प्लेयर। 15 एलिमिनेशंस हो रहा ने निकाली हैं। कहां तक ये जंप करेंगे? कर रही है, कहां तक ये टीम जंप करेगी? 20 एलिमिनेशंस निकाले, 30 पॉइंट लेकर हो रहा 102 पॉइंट्स पे आ सकती है ये टीम, टॉप 8 में आ सकती है। 14 स्पॉट से ये टीम टॉप 8 में आ सकती है। 14 स्पॉट से हो रहा स्पोर्ट्स, माय गुडनेस, ये कमबैक, ये बहुत बड़ा कमबैक है ख़वातीन हज़रात। आखिरी मैच, आखिरी चंद एक 20-25 मिनट में जो हो रहा स्पोर्ट्स ने कर दिखाया है। अगर आप प्राइस पूल की बात करें, हज़ारों डॉलर्स का अच्छा फायदा 14 स्पॉट पे $35,000 अगर 8 पे आते हैं ना तो पूरा $35,000 प्राइस पूल इनको एक्स्ट्रा मिलेगा। पूरा $35,000 यानी कि $75,000 मिलेगा। इस एक मैच से हुरा स्पोर्ट्स ने, PKR ने बताता हूं आपको, 1 करोड़ रुपया निकाल लिया इस एक मैच से। जी हाँ बिल्कुल। Oh my अभी हम God. आपको बताएंगे ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी चैंपियंस वो ट्रॉफी भी उठाएंगे और अभी फिलहाल के लिए मैच पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हो रहा स्पोर्ट्स देखते हैं कि मजीद भी 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल के आप पाएंगे। 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स और 17 पॉइंट्स के ऊपर इस मैच को ख़त्म किया जा सकता है हो रहा स्पोर्ट्स की तरफ से। लेकिन ईडा स्पोर्ट्स एक लीप ऑफ फेथ लेकर अपनी गाड़ियां वो आगे लेकर आए हैं। एक ग्रेनेड की मार, ये 2 खिलाड़ी अब रह चुके हैं एंड बहुत आसानी से ग्रेनेड क्लिक कर सकता है, लेकिन अभी तक के लिए वो प्रोजेक्टाइल्स नहीं बन पा रहे हैं हो रहा स्पोर्ट्स के जानिब से। ये शायद ग्रेनेड नेल इन द कॉफिन बन सकता है, लेकिन नहीं बनेगा। बच जाएंगे बाल बाल ईडा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी। हो रहा स्पोर्ट्स के प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। 15 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं। चिकन डिनर थ्रो नहीं करना और थ्रो किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप स्प्लिट देखें हो रहा स्पोर्ट्स का तो बिखरे प्लेयर्स हैं एंड ईडा स्पोर्ट्स उनके हर एक प्लेयर का पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन खास तौर पर हो रहा स्पोर्ट्स के स्प्लिट को तोड़ना ये थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन लेट्स सी ईडा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी क्या करते हैं। जाते जाते कोई मिरेकल पुल ऑफ किया जाएगा उनकी तरफ से। डाकिन उनको स्पॉट किया गया है। वापस से व्हीकल खुद ब खुद ही आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, रुक जाएगी फाइनली।
रोक दी जाएगी, लेकिन ईडा स्पोर्ट्स के प्लेयर कहर बरसाएंगे। स्काई को पकड़ा जाता है डाकिन की तरफ से, ये नॉकआउट दर्ज कर दिया जाएगा। न्यूट्रलाइज कर दी गई है ये फाइट। 3v3 का सिचुएशन बन चुका है। खवातीन और हज़रात, अपने दिलों को थाम लीजिए। साउथ एशिया से आया नाम, नेपाल से आया नाम, एक शानदार कमबैक दिखाया, लेकिन वो बस्ट आउट व्हीकल, वो कॉम्प्रोमाइज व्हीकल, वो लेकर के प्लेयर्स आगे बढ़ते दिखाई देंगे, लेकिन नो फेयर फाइनली पिक ऑफ करेंगे। ईडा स्पोर्ट्स रिटालिएशन में गिराएगी प्लेयर को। होरा स्पोर्ट्स के जानिब 2 खिलाड़ी, सामने की जानिब ईडा स्पोर्ट्स के आखिरी खिलाड़ी रह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे लेकिन हो ना पाएगा और होरा स्पोर्ट्स इस मैच पर अपनी मोहर लगाएगी। 14 स्पॉट से आगे बढ़ा जाता है उनकी तरफ से। सवाल यहाँ ये बनता है कि ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। यांगन गैलेक्टिकोस सेलिब्रेट कर रही है बिकॉज दे आर PUBG मोबाइल वर्ल्ड कप विनर्स। जीत जाएंगे इस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को। टीम यांगन गैलेक्टिकोस बहुत ही कमाल खेला। लीग स्टेज में ये टीम आपको के साथ क्या हुआ ठीक अलादीन? खेलती हुई नजर आई। 1 पॉइंट से क्वालिफाई किया इस टीम ने आधी। 1 पॉइंट से क्वालिफाई करती हुई नजर आती सर्वाइवल स्टेज से। और यहाँ जब ये टीम आई, पहले दिन से इस टीम ने इतना कंसिस्टेंट खेला, कोई टीम इनका मुकाबला नहीं कर पाती। 1-1 पॉइंट जहां निकालना सबके लिए मुश्किल था, ये टीम इतने पॉइंट्स ले जाती है WBG। दे आर हैप्पी बिकॉज उन्होंने कमबैक स्टोरी लाइन रची है, लेकिन अल्फा गेमिंग दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे वांटेड इट। इस बार जिस लाइनअप के साथ अल्फा आई थी, वो लेना चाहते थे ट्रॉफी, लेकिन PMGC लाइनअप, क्या मंजर है और क्या ही परफॉर्मेंस है। यांगन गैलेक्टिकोस, सब लोगों ने कहा था कि ये आज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तारीख ऐसी रही है कि जो पहले पायदान पर होता है वो इतना प्रेशर लेकर जाता है कि परफॉर्म ही नहीं कर पाता। Ladies and gentlemen, we have found our champions. Sorry, I'm stepping on your flag. The team, they persevered, they climbed the mountain, they survived the gauntlet that was Smash Sunday. Incredible. Congratulations, gentlemen. Emotions are, of course, running high. We could all see from your faces, you knew midway through that game that you managed to secure the win. But for now, let's start things slow. Let's start things easy, okay? First and foremost, I would like to invite our key master, Dominic. He's going to come out and present you with your Esports World Cup key. There you have it. Look at that. And so you know what you have to do now, don't you, gentlemen? We have to send your opponents down from the grand finals, okay? We are going to crush these keys. Say, Cloud, would you like to start us off? Why don't you turn the key and start those engines? Right, the engines are started. You'll feel it underneath the bit. Hold up. Okay. Hold up. Okay, Marnet, you can. Marnet, you can flick that switch. Push forward. There we go. Reveal that iris. We've opened it up. Look at those teeth. They are menacing. Okay. Master Smile, would you like to wave? Hold on. I'm going to give you a count. In 3, in 2, 1. Send them down. All those keys destroyed in the crusher. Your enemies have been defeated. 15 teams' keys have been sent down into the depths. And now that your key is the only one that is left intact, I would like you to take your PMWC trophy key and place that into the center of the trophy and go and claim your prize. Walk that golden road, cement your legacy. Yangon Galacticos as our champions of PMWC. Congratulations.
Gentlemen, that must have felt good. We're going to get Coach Marco over as well so that he can do some translating for us. But wow, what a day. There's a lot of emotions that you guys are feeling right now. Please try to put into words how you're feeling at this moment, Romeo. အခုဘယ်လိုခံစားရလဲ ကျွန်တော်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်စိတ်ပူရတယ်ရှေ့ပွဲဆိုနည်းနည်းအမားလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲမှာကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးကိုယုံကြည်ရဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတာနေရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမားမခံဘူးတစ်ဖက်သင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့စောင့်နေအဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးထိကျွန်တော်တို့စောင့်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချန်ပီယံကြီးကိုယူခဲ့တာပါ Yes what Romeo saying is of course we are nervous we are top of the league you know we just like did some mistake the previous rounds but you know like we just wait like we just play our own game and then wait their mistakes and then we know that we can do it we have a confidence to make it happen yeah Well, you definitely proved it up here. Say, Cloud, I'm going to come to you now because I want to ask you. We've heard some information that the teams that you would like to place in the base of your trophy, the crushed keys, are Alpha Gaming, Alter Ego, Erez, and Weibo Gaming. Can you tell us why you decided to choose those teams? မင်းဘာလို့အဲ့လိုအတင်းနေဘယ်လိုရွေးခဲ့လဲပေါ့ဟိုမင်းတို့ငါတို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်လား Eva Gaming ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ day 1 day 2ထိနောက်ဆုံးထိကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ pressure ပေးတဲ့အတင်းပေါ့နော် Alter Ego ကတော့ဒါစီမှာဘယ်လိုပြောမလဲ PNS ကတော့နှစ်တင်စတိုက်ရထားတဲ့အတင်းဆိုတော့ respect So what he say oh sorry keep going Weibo ကတော့တည့်တဲ့အတိုင်းပါပဲအခုနောက်ဆုံးချိန်ထိသူတို့ကဘာလဲဆိုတာရပါတယ်အတွက် so yeah So actually, of course, like APG is a very good team, and then they gave us good pressure previous game before. Of course, Alter Ego we respect Alter Ego because they are top level team. Of course, also Weibo Gaming. Everyone know Weibo Gaming. They are top of the league all the time. So we respect everything. Thank you. That's good, showing your respect. Thank you so much. I'm going to come around here. Master Smile, we had a few opportunities to speak throughout the week, and you had some great performances, of course. You know, the crowd's been brilliant, haven't they? And you've got so many fans, you know, supporting you guys online, from home, family as well. Is there anything that you would like to say to them? Thank you so much everyone That's so kind of you. Thank you so much. Would you like to say anything as well, Marnet? I feel like I'm leaving you out. What would you like to say? ဘာပြောချင်လဲ အခုလို champion ရသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရန်လဲပျော်တယ်ရန်လဲစိတ်လို့ရှားတယ်ကျွန်တော်ဒီညီကိုရင်းနဲ့ champion ရတဲ့အတွက်ရန်ပြီးဂုဏ်ယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့ fan တွေကိုလည်းအကျန်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးကြတော့နောက်လည်းဆက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုစောင့်နိုင်တဲ့အတွက်ရန်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ် So what he's saying is like, of course, yes, he nervous, but he very happy at the same time. And then because he make it happen with these players, he's so proud of that. Of course, proud of our country, of course. So he want to say something to the fans who watching online. That's keep cheering for us.